हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपका मैथ्स का सेकंड पार्ट आया है उसका चैप्टर नंबर 2। तो इंटीजर्स के बारे में इसमें हम बात कर रहे थे, कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया। नेक्स्ट आता है पैटर्न्स इन इंटीजर्स multiplication. So we have explored the multiplication of integers in cases where the multiplier is positive, when it is negative, when the multiplicand is positive and when it is negative. कि कब वो नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। Using this understanding, let us construct a sequence of multiplication and observe the pattern. What do you notice in this pattern? Can you describe it? जैसे 4 3s are 12, 3 3s are 9, 2 3s are 6, 1 3s are 3 and 3 3s are 0. तो क्या हो रहा है, 3 3 माइनस हो रहा है। We can see that when the multiplicand is positive, for every unit decrease in the multiplier, the product decreases. अब ये क्या है, ये तो सेम है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, आंसर में डिक्रीज हो रहा है। विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीप्लिकेटर गोज बिलो जीरो। अगर ये जीरो से भी नीचे चला जाए तो क्या ये सेम प्रोसेस फॉलो होगा? तो अब यहाँ देखो 12 9 6 3 0, लेकिन उसके बाद क्या गया, -3 -6 -9। सो येस इंडीड, सो सेम पैटर्न ऐसे ही फॉलो होता रहेगा, हमेशा 3 3 कम होता रहेगा। वट इज़ द पैटर्न व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज अ नेगेटिव इंटीजर? और नेगेटिव है तो क्या होगा, देखो -12 था, -9 था, -6 था, -3 था, ठीक है। माइनस है तो क्या हो रहा है, ये +3 होता जा रहा है, और जब यहाँ पर पॉजिटिव में थे ये दोनों ही चीज़ें तो माइनस होता जा रहा था। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ अ प्रीवियस पैटर्न व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज नेगेटिव। जब वो नेगेटिव है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज फॉर द मल्टीप्लायर, द प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीप्लायर गोज बिलो जीरो? तो येस, उसमें भी ये क्या होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, जीरो से नीचे जाएंगे तो भी। Even when the multiplier is negative, the same pattern is observed. When the multiplicand is negative, for every unit decrease in the multiplier, the product increase by the multiplicand. We can see from these pattern that what is true for multiplication when the integers are positive and is true when the integers are negative. तो दोनों में true है। With this understanding of multiplication of integer, let us look at the times 3 table when the multipliers and multiplicands are positive and when they are negative. So 3 का टेबल है यहाँ पर, जब मल्टीप्लायर्स जो हैं पॉजिटिव है और जब नेगेटिव है, मल्टीप्लायर्स या मल्टीप्लिकेंट में से कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव उस टाइम पे। अब देखो दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो सॉरी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। दोनों में से यानी कि कोई भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। So the magnitude of the product does not change with the change in the sign of the multipliers and multiplicand. तो magnitude जो है वो change नहीं होता है। When both the multipliers and multiplicands are positive, answer will be positive. When both the multipliers and the multiplicands are negative, तो भी positive होगा। And when one of the multipliers or multiplicand is positive and the other one is negative, so product क्या होगी, negative। फिर कुछ questions है। Now consider the expression 1 into a. We know that the value of expression is a. तो क्या रहेगी, हमेशा आंसर a ही आएगा उसमें। अब जैसे यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होती है 12, 6 और 3 की क्या होती है 18, ठीक है। अब देखो इसमें एक माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, दोनों माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर साइन नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। 1 5 जार 5, दोनों माइनस है तो पॉजिटिव रहेगा। 8 3 जार 32, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा। ये 170 हो गया, एक माइनस है एक प्लस है तो नेगेटिव आएगा। यहाँ भी सेम, एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली होगी, जस्ट आपको साइन देख के साइन बनाने हैं। इज दिस ट्रू फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स? ट्रू। यूजिंग द टोकन model we put a negative into the bag just once. After this the bag contains a negatives. For example, if a is -5 नेगेटिव है, then the bag contains 5 negatives, है ना, कि बैग के अंदर क्या है, 5 नेगेटिव्स है। सो a 1 into a is equal to a. वट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन -1 and a? तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ तो ये पॉजिटिव है। देन फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन वन इंटीजर ऑन इंटीजर मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज a but is negative. When a is negative, the product has the same magnitude as a but is positive. So in each case, दोनों केस में ही क्या होगा, आंसर क्या होगा, -a ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस से हो रही है। In the case of integer, is a product the same when we swap the multiplier? अगर हम इनको आगे पीछे कर दे, स्वैप कर दे, चेंज कर दे तो क्या आंसर सेम रहेगा? सो येस। अब 30 और 12 का करना है आपको, ठीक है। तो 12 3 से कितना होगा, 36 0,
360 हो गया, यहाँ भी सेम होगा 360, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई चाहे 4 की 3 से करो या 3 की 4 से, ठीक है, आंसर क्या आएगा 12। अब डिपेंड करता है दोनों साइन क्या है, अगर दोनों में दोनों साइन माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, और एक साइन अगर माइनस का है तो क्या आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर 120 है, ये भी 120 हो गया, दोनों नेगेटिव थे तो क्या बन गया, आंसर पॉजिटिव बन गया। यहाँ 70 है तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो 5 तो यहाँ दिया है, क्या बच गया 14, तो यहाँ क्या आएगा 14। What do you notice in these pair of multiplication statement? So the product is the same when we swap the multipliers and multiplicand. किसी को भी हम अगर आपस में swap करते चेंज करते हैं आंसर सेम रहता है। Earlier we have seen a similar property with addition. Will the always happen? क्या ये हमेशा होगा? Will this always happen? So the magnitude of the product does not change when the multiplier and the multiplicand are swapped. तो जो आंसर आ रहा है वो चेंज नहीं होगा. This is because the magnitude of the product depend only on the magnitude of the multipliers and multiplicand. And we know that the product of two positive integer does not change. अब positive integers की अगर आप multiply करते तो वो तो हमेशा same रहती है ना, चाहे आप उनको कितना भी change कर लो, when the number being multiplied are swapped. So does the sign of the product change if we swap the multiplier and multiplicand? तो क्या वो चेंज होगा, नहीं, वो भी सेम रहेगा. If both are positive और both are negative, the product is positive before and after swapping, चाहे swap करने से पहले और बाद में. So the sign does not change in this case. If one is positive and the other is negative, the product is negative before and after swapping. So the sign does not change in this case either. Hence the product does not change when the multiplier and multiplicand are swapped. वट एवर देयर साइन में बी, तो चेंज नहीं होगी प्रोडक्ट, कोई भी साइन हो किसी भी तरह से कर लो. अब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव. मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि आप चाहे ए या बी की मल्टीप्लाई करो या बी और ए की, आंसर क्या आ रहा है सेम. सो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव. Baram-Gupta rule for multiplication and division of positive and negative numbers. Just like for addition and subtraction of integer, Baram-Gupta in his Baram सपत सिद्धांता 1628 CE के टाइम पे also articulated explicit rule for integers multiplication and division. He used the notation for future, fortune, धन, for positive value and depth उन्होंने ऋण जो था वो नेगेटिव के लिए यूज़ किया. In his बरम सपत सिद्धांता, Baram-Gupta wrote, the product or quotient of the two fortune is a fortune. The product of quotient of two depth is fortune. यानी कि हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, चाहे आप दो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव है, दो नेगेटिव की हो रही है तब भी. ए प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ अ डेप्थ एंड द फॉर्च्यून इज डेप्थ, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सेम इसमें भी. This represents the first time that rule for multiplication and division of positive and negative number were articulated and was an important step in the development of arithmetic and algebra. An exam has 50 multiple choice question. 5 marks are given for every correct answer and 2 negative marks for every wrong answer. What are Mala's total marks if she had 30 correct answer and 20 wrong answer? So we use positive and negative integers. The mark for each correct answer is 5 and for each negative like wrong answer is -2. So 30 करेक्ट आंसर थे, 30 इंटू 5 कितना हो गया है 150 हो जाएगा, एंड 20 रॉन्ग आंसर से 20 इंटू 2 -2, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस में जा रहा है, कम हो रहे हैं ना वो. सो 40 हो जाएगा, 150 - 40 110. Now what are the maximum possible marks in the exam and what are the minimum possible marks? Now there is an elevator in the mining shaft that moves above and below to the ground. The elevator position above the ground are represented as positive integers and position below the ground किस में है, negative integers में. The elevator moves 3 meter per minute. 1 मिनट में 3 मीटर ही जाता है. If it descends into the shaft from the ground level 0, what will be the position after 1 hour? So 1 घंटे बाद कहाँ पे जाएगा? So we can module this using like this. द एलिवेटर मूव्स एट 3 मीटर पर मिनट. 1 मिनट में कितना जाता है 3 मीटर. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60. तो 60 मिनट्स में कितना जाएगा 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180 मीटर. शुरू कहाँ से हुआ ये डिपेंड करता है. तो शुरू हुआ था वो 0 से. सो 0 से कितना नीचे चला गया वो 180 नीचे गया है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में 180 आ जाएगा. सो इन 1 आवर इट मूव्स 180 मीटर्स. इफ इट स्टार्ट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिसेंड वी शुड सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 180. सेकेंड है इफ़ इट्स बिगेन टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव, अगर वो 15 मीटर ऊपर है वहाँ से शुरू करता है तो 45 मिनट्स में कितना जाएगा. सो सेम शुरू कहाँ से किया, कहाँ था वो
15 मीटर अबव था, वहाँ से शुरू किया। सबसे पहले तो देखो 1 घंटे में कितना गया, वो 60 × 3 130 मीटर्स जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें कितना फाइंड आउट करना है, 45 मिनट्स में। 1 मिनट्स में कितना जा रहा है, वो 3 मीटर्स। ठीक है, तो 1 में 3 मीटर जा रहा है, तो 45 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 135 मीटर्स। और ऑलरेडी पहले कितना ऊपर था, 15 मीटर ऊपर था, तो 15 से पहले 0 पे आएगा ना, तो पहले इसको कम करेंगे फिर देखेंगे कितना नीचे गया। सो 50 एंड प्लस किया, मतलब टोटल कितना होगा, तो -135 दोनों को करेंगे तो आंसर आएगा 120। A grid containing some numbers in given below. Follow the steps shown until no number is left. Circle any number. कोई भी नंबर को सर्कल किया. Strike out the row and the column. तो रो एंड कॉलम को पूरा क्या कर देना, ख़त्म कर देना है. कंटेनिंग डेट नंबर. सर्कल एनी अनस्ट्रक नंबर. अब जो भी आपने स्ट्रक नहीं किया था उसको करो, देन उसके बाद जो भी है उनको कट कर दो. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जो बच गया उसको कर दो. फिर अब क्या बचेगा, जो सर्कल एक ही बचा है उसको सर्कल कर दिया. When there are no more unstruck numbers, stop and multiply the circled number. जो सर्कल नंबर किए हैं उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. ट्राई अगेन एंड चूज डिफरेंट नंबर दिस टाइम, वट प्रोडक्ट यू विल गेट. अब दूसरे वाले से ट्राई करो, वट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, क्या वो अलग आया आंसर आया है. ट्राई अ फ्यू मोर टाइम डिफरेंट नंबर. प्ले द सेम गेम विद द ग्रिड. तो ये आपको एक गेम दिया है जो आप खेल सकते हैं. नाउ डिवीजन ऑफ इंटीजर, डिवाइड कैसे करते हैं. We have earlier seen how division can be converted into multiplication. उसको multiplication में कैसे convert करना है. फॉर एग्जाम्पल 100 को डिवाइड करना है 25 से, नेगेटिव में है वो. कैन बी रिफेम्ड एज वट शुड बी मल्टीप्लाई टू 25. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बने, वो भी माइनस का होना चाहिए क्योंकि ये तो प्लस का है. सो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 में आएगा. सिमिलरली 100 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं वट शुड बी मल्टीप्लाई बाय -4 टू गेट 100. सो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 100 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर 25 आ गया. कैन यू समराइज द रूल ऑफ द इंटीजर्स. तो अब यहाँ पर रूल देखो क्या है, ए एंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव बी. सो आंसर नेगेटिव में आएगा. और नेगेटिव ए और नेगेटिव ए है उसको डिवाइड किया बी से तो भी आंसर नेगेटिव में आएगा. दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर आएगा पॉजिटिव में. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बी आपका 0 नहीं होगा. सिंपल सी चीज़ है, जैसे अपने मल्टीप्लिकेशन में देखा 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा. दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा. सेम डिवीजन में होता है, 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर दोनों में से एक भी नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा. अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ 14 × 15. 14 और -15 की वैल्यू. सो मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेंट क्या है, नेगेटिव. तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में. 14 × 15 210. नेक्स्ट 16 एंड -5 की मल्टीप्लाई करने, दोनों नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में. और 16 और 5 की मल्टीप्लाई 80. 13 को डिवाइड करना है -18 से. ठीक है, -18 से करना है तो आंसर किस में आएगा. अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव में. अब नॉर्मली जैसे 36 को 18 से डिवाइड कर दो, डेट विल बी 2. सो आंसर -2 हो गया. दोनों नेगेटिव आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में. सो 46 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 2. या फिर आप ये कर सकते हैं कि 23 को किससे मल्टीप्लाई कि आंसर -46 आए. A freezing process required that the room temperature be lowered from 32 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature after 10 hours? So initial temperature 32 डिग्री सेल्सियस है और हर टाइम पे पर आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है. तो 10 घंटे बाद कितना होगा. सो हर टाइम पे कितना होता है, 5 डिग्री कम हो जाता है. कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो मीन्स नेगेटिव. मल्टीप्लाई किया 10 आवर्स में, सो -50 हो गया. तो 32 में से -50 किया. देखो अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि 32 छोटा है, 50 जो है बड़ा है. तो 32 में से माइनस कैसे करेंगे हम 50 को. तो आपको क्या करना है, 50 में से 32 को माइनस करना है. कर दिया. माइनस करने के बाद आएगा आपका आंसर 18 डिग्री सेल्सियस. अब साइन कौन सा नंबर बड़ा था, 50 के आगे साइन क्या है, माइनस. तो आंसर आएगा माइनस में. A cement company earn a profit of rate per 8 rupees per bag of white cement sold and loss 5 per bag on grey cement sold. So profit and loss कितना होगा. The company sells 3000 bags of white cement and 5000 bag of grey cement in 1 month. अब देखो वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट है 8 का और ग्रे सीमेंट पर 5 का नेगेटिव है. नेगेटिव हम शो करेंगे माइनस से. वाइट सीमेंट 3000 बैग्स बेचे तो 3000 इन 8 24,000 और लॉस जो है 5 रुपीज़ का है, 5000 इंटू 25,000 माइनस
किया, दोनों को आ रहा है 1000 रुपीज़, माइनस में आ रहा है तो मीन्स लॉस हुआ है। सेकेंड, ग्रे सीमेंट सोल्ड 6400 बैग्स, तो लॉस हो गया 32,000। लेट द वाइट सीमेंट हम मान लेते हैं x है, सो प्रॉफिट भी 8x हो गया, 8x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि कितना वो करे कि और ज़्यादा जो है उनको लॉस ना हो या इक्वल रहे। तो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, तो यानी कि 0 आंसर आना चाहिए, सेम इतना इसका प्राइस होना चाहिए। तो 32,000 को हम, जैसे ये हो गया आपका 8x इज इक्वल टू 32,000, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 8 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर जब भी आप इक्वल टू की इस तरफ लेकर आ रहे हैं, या फिर अब आपको क्या करना है, आपको इस तरफ सिर्फ x को रखना है, x को रखना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 8 से डिवाइड होगा। और जब भी एक नंबर जो आप एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे यहाँ पर 8 से डिवाइड करना है, तो ये नंबर एक्स्ट्रा ला रही हूँ मैं अपनी तरफ से, तो यहाँ अगर 8 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ से डिवाइड किया, x आ गया, यहाँ अब इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 4000। तो उन्हें कम से कम 4000 बैग बेचने पड़ेंगे ताकि कोई प्रॉफिट लॉस ना हो। रिप्लेस द नंबर विद द एन इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर है 27 आंसर आना चाहिए, 3 दिया, 3 के टेबल में 27 कहाँ आता है, 9 पर, सो आंसर क्या आएगा -9। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आंसर किसमें है, 27 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और हमें आंसर पॉजिटिव में चाहिए तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अगर एक नेगेटिव है, यहाँ देखो आंसर किसमें, नेगेटिव में, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35, लेकिन ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, तो -7 लगाएंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से ये आंसर नेगेटिव में है, एक नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर है। सेम यहाँ पर हम चेक करेंगे, 1 की 12 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 132 आए, सो किससे करेंगे, 11 से। अब प्रॉब्लम क्या है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव रहेगा तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो यानी कि ये भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी नंबर को डिवाइड करना है 8 से कि आपका आंसर 7 आए, तो क्या होगा 56, लेकिन 7 प्लस का आना चाहिए पॉजिटिव, तो ये माइनस का होना चाहिए, यानी कि दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो ही आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। सेम अब यहाँ पर हमें देखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 132, ऑलरेडी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। सो आज हम करेंगे इतना ही, अगर यहाँ तो कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।